400 क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों, 500 कंप्लीट करेंगे। 401वां नंबर का क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने तेलुगु में किस पर एक कृति की रचना की जिसे अमुक्तमाल्यदा के नाम से जाना जाता है? तो ये शासन कला की बुक थी दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के राजा थे कृष्णदेव राय और काफी फेमस थे और एक स्कॉलर थे दोस्तों, ठीक है। इन्होंने लिखी थी अमुक्तमाल्यदा, जो कि संस्कृत में है मेनली, और शासन कला के बारे में इसमें है ना। इंपॉर्टेंट है, कई दफा पूछा जाता है। इनका वंश याद रखिएगा, तुलु वंश से बिलोंग करते थे, विजयनगर साम्राज्य के। कई बार इन पर प्रश्न बनता है। नेक्स्ट है, राजगीर चिड़ियाघर किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के बिहार राज्य में है राजगीर चिड़ियाघर, ठीक है। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था? 2014 में था दोस्तों। यूएन में मोदी जी के द्वारा प्रस्ताव दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए, और इन्हीं के प्रयासों से पहला योग दिवस 2015 में 21 जून को मनाया गया था, है ना। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, पंजाब के प्रसिद्ध शीश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? तो देखिए, शीश महल का निर्माण करवाते हैं महाराजा नरेंद्र सिंह जी, ठीक है। पटियाला में है ये शीश महल, पंजाब के, याद रखिएगा, महाराजा नरेंद्र सिंह को। नेक्स्ट है, लोमस ऋषि गुफाएं किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये बिहार में है दोस्तों, बराबर पहाड़ियों पर, ठीक है। लोमस ऋषि गुफाएं याद रखिएगा, सम्राट अशोक से लिंक है ये, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहाँ में शांति निकेतन संस्थान शुरू किया था? देखिए, बंगाल में करते हैं ये, 1901 में, है ना, शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धुलाई करने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर अनुशंसित की है? तो ये 50 लीटर है दोस्तों, यानी कि एक दिन में आपके लिए जो उपयुक्त और सफिशियंट पानी की आवश्यकता है ये 50 लीटर है। अगर आप 50 लीटर से ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं तो आप पानी का वेस्टेज करते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ इसे मत करिएगा। कोशिश करिएगा कि 50 लीटर या उससे कम में ही आपका पानी का की जो पूर्ति है वो हो जाए, क्योंकि पानी की बहुत कमी है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में ये समस्या है आजकल। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है दोस्तों, जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। इनका जन्म 1958 में उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। तो ये स्वतंत्रता के बाद जन्मी हुई अब तक की पहली राष्ट्रपति है। नेक्स्ट है, कौन सा भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन है? तो भारत ने कोवैक्सीन बनाया था दोस्तों, याद होगा आपको। कई सारे डोसेस इसके लगे भी होंगे आपको, तो याद रखिएगा, कोवैक्सीन है। नेक्स्ट है, किसकी स्मृति में हैदराबाद में समता की प्रतिमा या स्टेचू ऑफ इक्वेलिटी का उद्घाटन किया गया है? तो इस संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है दोस्तों, ठीक है। लगभग 216 फीट ये इसकी ऊंचाई है, हैदराबाद में है स्टेचू ऑफ इक्वेलिटी। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो शहीद भगत सिंह के नाम पर इसको शिफ्ट कर दिया है दोस्तों, ठीक है। शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चंडीगढ़, पंजाब में। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार ओ, नोटा कब लागू किया था? ये जो नोटा है ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में यूज होता है, नोटा टैब। नोटा का मतलब है राइट टू रिजेक्शन, यानी कि अगर जितने उम्मीदवार है उनमें से आपको कोई भी पसंद नहीं हो तो आप नोटा का विकल्प चूज कर सकते हैं। ये 2013 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, राइट टू रिजेक्शन के तहत नोटा, है ना, चुनाव से संबंधित है, याद रखिएगा। 2013 में फर्स्ट टाइम आया था। नेक्स्ट है, भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुई थी दोस्तों, वायुदूत एयरलाइन की स्थापना नई दिल्ली में, है ना। नेक्स्ट है, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर कहलाता है अहमदाबाद, ठीक है। व्यापारिक रूप से काफ़ी इसका स्थान है विशेष, इसीलिए ये कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। नेक्स्ट है, भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत वर्ष 1911 में किन दो स्थानों के बीच हुई थी? देखिए, 1911 में टेस्टिंग हुई थी इलाहाबाद और नैनी के बीच में, मात्र 10 किलोमीटर की दूरी थी ये, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1998 में आया था लॉटरी रेगुलेशन एक्ट दोस्तों। कहीं भी कोई भी लॉटरी वगैरह आयोजित की जाती है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस इस एक्ट में है, 1998 के। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए नासा के मानव मिशन के लिए स्पेस एक्स द्वारा विकसित अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो क्रू ड्रैगन यान है दोस्तों, जिसके तहत नासा मानव मिशन भिजवाएगा। ये स्पेस एक्स का यान है, ठीक है, क्रू ड्रैगन। और आप जानते होंगे स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? एलोन मस्क की। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है?
तो हाथी को हम विरासत पशु कहते हैं दोस्तों। जो हमारे राजा महाराजा हुए थे हाथी पे ही युद्ध लड़ा करते थे, आपको याद भी होगा। तो ये विरासत पशु हाथी है। 2010 में प्रोजेक्ट हाथी स्टार्ट हुआ था, ये विरासत पशु को डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस संख्या, एक कोड है जो आरटीजीएस प्रणाली में लेन देन की विशिष्ट पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए यूटीआर या यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस एक आईडी होती है जो हर ट्रांजैक्शन पे जनरेट होती है। तो आरटीजीएस में ये 22 अंकों का कोड होता है, ठीक है। और जब आप नेफ्ट यानी कि एनईएफटी करते हैं तब ये 16 अंक की होते हैं, और जो यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है इसमें ये 12 अंक की होती है, ठीक है। आरटीजीएस पूछा गया है तो आरटीजीएस में 22, नेफ्ट में 16 और यूपीआई अगर होगा तो उसमें 12 है ना। तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यूटीआर से आप कोई भी ट्रांजैक्शन की डिटेल ट्रैक कर लेते हैं ना। कोई भी ट्रांजैक्शन पैसे का लेन देन किया हो तो हर एक ट्रांजैक्शन का एक यूटीआर नंबर जनरेट होता है। नेक्स्ट है होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? सैमुअल हैनीमैन, ठीक है। सैमुअल हैनीमैन है, ये कहे जाते हैं होम्योपैथी के जनक। नेक्स्ट है सिम्बैक्स किस देश के रक्षा बलों के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है? सिम्बैक्स है, ये भारत और सिंगापुर के बीच में होता है ना, याद रखिएगा। एस फॉर सिंगापुर और आई फॉर इंडिया, ऐसा। नेक्स्ट है एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1978 में हुई थी दोस्तों। ये प्रेस या पत्रकारिता से रिलेटेड है, ठीक है, एडिटर्स गिल्ड। नेक्स्ट है रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? रूमी दरवाजा लखनऊ में है दोस्तों। मतलब एक गेट टाइप का है, और नवाब आसफउद्दौला ने 1784 में बनवाया था रूमी दरवाजा। नेक्स्ट है जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां है? ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया था दोस्तों सीजीएल में, और पहले भी पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुल 953 खिड़कियां है, ठीक है, हवा महल में, 953। नेक्स्ट है भारत में लोकपाल के लिए प्रतीक चिन्ह किसने बनाया था? प्रशांत मिश्रा है दोस्तों, जिन्होंने लोकपाल का लोगो डिजाइन किया हुआ है, ठीक है, प्रशांत मिश्रा को याद रखिएगा। देखेंगे कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन दोस्तों। कंप्यूटर के भी कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, अक्सर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इन्हें। तो है नेटवर्क सुरक्षा के संदर्भ में डीडोस या डीडोस अटैक क्या है? तो देखिए क्या होता है कि मतलब कभी कभी आपके इसमें नेटवर्क में कई सारी फाइलें एक साथ ट्रिगर हो जाती है, मतलब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज। मतलब नेटवर्क सुरक्षा के लिए मतलब एक तरीके से काफ़ी बड़ा खतरा है ये, कई सारी फाइल्स अपने आप वहाँ पर खुल जाती है, उसे ही हम बोलते हैं डीडोस, ठीक है। एक तरह का फिशिंग या रैंसमवेयर या इस तरीके का अटैक होता है ये कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, सीपीयू पढ़ने या लिखने वाली संक्रियाएं करने के लिए किस मेमोरी के साथ सीधे प्रतिक्रिया करता है? तो देखिए प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस करता है सीपीयू सबसे पहले। जो भी प्रोसेसिंग उसको करना होता है उसके लिए वो जो डेटा उठाता है वो प्राइमरी मेमोरी के थ्रू करता है, ठीक है, याद रखिएगा। रैम, जिसे कि हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर मेमोरी में सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच पते को स्थानांतरित करने के लिए किस बस का उपयोग किया जाता है? तो एड्रेस बस का यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। जो ट्रांसफर होता है डेटा का उसके लिए जो एड्रेस यूज होता है उसके लिए यूज करते हैं एड्रेस बस का। नेक्स्ट है बिट खालिस्तान बिट एक अतिरिक्त बिट है जिसमें एक बाइनरी मैसेज शामिल होता है जो वंश कुल संख्या को या तो विषम या तो सम बनाता है। पैरिटी बिट है दोस्तों, साथ में हम ट्रांसमिशन में इसको ऐड करते हैं और इससे इसको सम या विषम के रूप में ये बिट यूज होती है, ठीक है, मतलब जो डिजिटल ट्रांसमिशन वगैरह होता है ना उसमें। नेक्स्ट है खालिस्तान एक संगठन होता है जो मॉडेम का उपयोग करके अपने ग्राहक के कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। तो आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है दोस्तों, ठीक है। यही आपको इंटरनेट यूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ना। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल क्या होती है? तो एक रो और एक कॉलम का जो क्षेत्र होता है उसको हम सेल कहते हैं दोस्तों, है ना। तो मतलब आप एक रो और एक कॉलम का जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सेल। नेक्स्ट है कंप्यूटर में रजिस्टरों में एमएआर का पूर्ण रूप क्या है? एमएआर का मतलब है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। मतलब मेमोरी को जहां से एक्सेस किया जाएगा वो एड्रेस ये कहलाता है एमएआर, ठीक है। नेक्स्ट है नेटवर्क सुरक्षा के संदर्भ में ट्रोजन क्या है? तो ट्रोजन एक टाइप का वायरस है दोस्तों, है ना। ये मतलब वायरस क्या करता है, आप कोई भी चीज़ इंस्टॉल वगैरह करते हो तो उसके साथ ये एड ऑन होके हो जाता है कंप्यूटर में इंस्टॉल,
और अटैक करता है। वहाँ पर ये एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता है और अपना डाटा बाहर पहुँचाता है। स्पैम वगैरह जो होता है ये इसी के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू फीचर का उद्देश्य क्या होता है? प्रिंट करने से पहले पेज कैसा दिखेगा ये देखने के लिए प्रिंट प्रीव्यू का यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यह देखना कि मुद्रित होने से पहले डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा। नेक्स्ट है, एक खालिस्तान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक कमजोर संकेतक या वीक सिग्नल प्राप्त करता है और उन्हें पुनः प्रेषित रीजनरेट करता है। वीक सिग्नल को मॉडिफाई करता है, बढ़ाता है इसकी बैंडविड्थ को दोस्तों। ये रिपीटर होता है, ठीक है। फिजिकल लेयर पर कार्य करता है, नेटवर्क की जो फिजिकल लेयर होती है उस पर कार्य करता है रिपीटर। नेक्स्ट है, IBM 360 कंप्यूटर की किस पीढ़ी में विकसित किया गया था? तो ये IBM 360 बना था तीसरी पीढ़ी में आया था दोस्तों, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब का जब इस्तेमाल होता था 1950 के आसपास, तब ये बना था IBM 360, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डेटा प्रेषण की किस प्रणाली में डेटा एक साथ दोनों दिशाओं में प्रवाहित होता है? देखिए 3 ट्रांसमिशन होता है, एक सिंप्लेक्स, एक हाफ डुप्लेक्स और एक फुल डुप्लेक्स। तो फुल डुप्लेक्स में दोनों दिशाओं में प्रवाहित हो सकता है, मतलब जा भी सकता है आ भी सकता है सेम रूट से। नेक्स्ट है सोवा वायरस, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया एक खालिस्तान है। ये एक तरह का मेलवेयर है दोस्तों, यानी कि कंप्यूटर का वायरस है, ठीक है, सोवा वायरस। नेक्स्ट है, परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर था? तो ये 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर थे दोस्तों, ठीक है। 1990 के दशक में आए थे। भारत का परम 8000 जो भारत ने बनाया था, है ना। तो ये सुपर कंप्यूटर थे, 5वीं पीढ़ी में आए थे। नेक्स्ट है, LTE तकनीक का उपयोग किस वायरलेस प्रौद्योगिकी में की पीढ़ी में किया गया जाता है? LTE आपने 4G मोबाइल में देखा होगा दोस्तों, है ना। LTE का ऑप्शन रहता था। तो ये जब 3G टेक्नोलॉजी को के बाद 4G आई थी, 3G को के बदले में तो हम LTE का यूज़ करते थे, है ना। तो 4G के साथ याद रखिएगा LTE को। LTE का मतलब होता था लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। नेक्स्ट है, C++ किस प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज का एक उदाहरण है? तो C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है। मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है आपको उसकी प्रोग्रामिंग करते हुए और उसके द्वारा डेटा एक्सेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर टिम बर्नर्स-ली, एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब में किया था? 1989 में किया था दोस्तों, ठीक है। ये भी याद रखना है कि किसने किया था www का आविष्कार, तो ये टिम बर्नर्स-ली थे। नेक्स्ट है, गूगल सर्च इंजन में वर्तमान पेज को पुनः लोड करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है? F5 प्रेस करते हैं दोस्तों रिलोड या रिफ्रेश करने के लिए। नेक्स्ट है, खालिस्तान कुकीज़ आपको ट्रैक करती है और आपकी प्राइवेसी को उजागर करती है। देखिए कुकीज़ क्या चीज़ होती है, जैसे आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो कुछ कुकीज़ वहाँ पर आपको उसके लिए परमिशन मांगी जाती है। जब आप इसको परमिशन दे देते हैं तो आपके डिवाइस में कुछ चीज़ें फीडेड हो जाती है और ये फीडेड आपकी सर्च को उन लोगों के द्वारा एक्सेस करने दिया जाता है उससे, है ना। ताकि इससे आपकी पर्सनल चीज़ें उन लोगों के द्वारा पता चल जाती है कि आप क्या कुछ सर्च कर रहे हैं। तो ये जो है थर्ड पार्टी कुकीज़ होती है ना। तो कभी भी थर्ड पार्टी कुकीज़ को परमिशन ऑन मत किया करिए, परमिशन मत दिया करिए। ये आपकी प्राइवेसी या सेफ्टी के लिए हानिकारक हो सकती है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है? तो लैपटॉप कंप्यूटर है दोस्तों, जिनको नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट है, उपलब्ध या उपभोग की गई सूचना क्षमता की बिट दर है जो आमतौर पर प्रति सेकंड बिट्स के मीट्रिक गुणकों में व्यक्त की जाती है। तो हम इसे बैंडविड्थ कहते हैं ना। बैंडविड्थ को मतलब जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतनी ज़्यादा स्पीडली आपका डाटा ट्रांसमिशन होगा, इस टाइप से। नेक्स्ट है, चॉड हर्ले और स्टीव चैन कंप्यूटर नवप्रवर्तक है जिन्हें किसके सह संस्थापक का श्रेय दिया जाता है? तो जो अपन देख रहे हैं यूट्यूब, ये यूट्यूब दोस्तों इन्हीं लोगों के द्वारा विकसित है। चॉड हर्ले और स्टीव चैन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इनके साथ एक नाम और था, जावेद करीम, है ना। ये भी याद रखिएगा, 2005 में आया था यूट्यूब, है ना, कभी पूछ लिया जाए तो। और पहले यूट्यूब लॉन्च हुआ था, उसके बाद गूगल ने इसे खरीदा था, ठीक है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले किस वर्ष में पेश किया गया था? तो ये 1985 में आया था दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले डॉस चला करता था, जहाँ पे हमको लाइन लिख लिख कर कमांड देनी होती थी कमांड प्रॉम्प्ट पे। उसके बाद जो यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस आया, GUI जिसको बोलते हैं, तो ये आया 1985 में फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट है, कंप्यूटर कीबोर्ड पर शिफ्ट और आल्ट कुंजियाँ किसके उदाहरण है? मॉडिफायर की कहते हैं दोस्तों शिफ्ट आल्ट को। मतलब ये खुद तो कुछ नहीं करते पर दूसरी की के साथ इनका यूज़ किया जाता है और कई सारे टास्क परफॉर्म करते हैं। ये मल्टीपल यूज़ होते हैं इन कीज़ के। नेक्स्ट है, फोर्ट्रॉन पहली उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा किसने बनाई है? जॉन बेकस को जाना जाता है फोर्ट्रॉन के लिए दोस्तों। और ये याद रखिएगा, फोर्ट्रॉन पहली
हाई लेवल लैंग्वेज थी दोस्तों, है ना, ये भी पूछा जाता है। किस उद्देश्य से बनाई थी? तो फोर्ट्रॉन क्या करती थी, मतलब जो संख्यात्मक गणना का एक वैज्ञानिक रूप से मोस्टली इसका यूज किया जाता था साइंटिफिक रिसर्च के लिए, फोर्ट्रॉन। नेक्स्ट है एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन है एटीएम, ठीक है, एक प्रकार का कंप्यूटर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा लिस्प LISP को किसने बनाया था? तो जॉन मैकार्थी को याद रखना है आपको, लिस्प के लिए दोस्तों, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एआई के लिए है। नेक्स्ट है यूपीएससी का पूरा नाम क्या है? तो यूपीएससी, जिसको कि हम संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं, इसका पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? तो पहला रेडियो शो 1923 में प्रसारित हुआ था दोस्तों, ठीक है, बॉम्बे या मुंबई में। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली की पहली महिला कुलपति के रूप में किससे नियुक्त किया गया था? शांति श्री पंडित थी दोस्तों, ठीक है, जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसकी पहली महिला कुलपति शांति श्री पंडित थी। नेक्स्ट है भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? तो जेम्स अगस्टस हिक्की था दोस्तों, एक आयरिश मैन था। 1780 में पहली बार भारत में प्रेस को लेकर के आता है, पत्रकारिता को लेकर के आता है ये व्यक्ति, ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे दोस्तों, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, इन्हीं के तत्वावधान में पहली बार भारत में चुनाव हुए थे। नेक्स्ट है भारत की प्रथम पेट्रोकेमिकल कंपनी कौन सी थी? नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये भारत की पहले पेट्रोकेमिकल कंपनी थी, 1961 में की स्थापना हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने? तो HJ कानिया का नाम याद रखिएगा, हीरालाल जेकिसुंदास कानिया, ठीक है, याद रखिएगा, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त दोस्तों, संजय दत्त की माता जी, ये थी भारत की पहली भारतीय अभिनेत्री जिनको पद्मश्री दिया गया था। नेक्स्ट है भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? ग्रामीण बैंक की बात है तो प्रथमा ग्रामीण बैंक था, ये 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला थी दोस्तों, इनको तो आप जानते ही होंगे, काफी कम उम्र में ये पहुंच गई थी अंतरिक्ष में, एस्ट्रोनॉट थी, और अंतरिक्ष में ही इनका जो यान था वो क्रैश हो गया था। नेक्स्ट है 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? रिशरा करके जगह है दोस्तों कोलकाता में, वहां पर आयोजित की गई थी पहली जूट मिल, है ना, 1859 सन भी याद रखना होता है हमको, जरूरी है। नेक्स्ट है कौन सी भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा थी? तो तमिल है दोस्तों, जिन्हें की पहली लैंग्वेज जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। कंफ्यूज मत होइएगा, संस्कृत मत पिक कर लीजिएगा ऑप्शन में से, तमिल है ना। नेक्स्ट है वर्ष 2016 में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य बना था? देखिए सबसे पहले जिसने पूरी तरह से जैविक खेती को अपनाया था ये सिक्किम था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। और एक लक्षद्वीप को भी याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश कभी पूछ ले तो वो लक्षद्वीप है जहाँ पे जैविक खेती होती है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? R.K. षणमुखन शेट्टी थे दोस्तों, जिन्हें स्वतंत्र भारत के बाद पहले वित्त मंत्री बनाया गया था, और 1947 में इन्होंने अपना पहला बजट पेश किया था भारत का, है ना, स्वतंत्र भारत का। नेक्स्ट है किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था? देखिए स्पेस के मामलों में सबसे आगे हमेशा से रहा है रूस, ठीक है, तो सोवियत संघ था जिसने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था, ठीक है, इसका नाम स्पुतनिक 1 भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन भारत की पहली महिला कमांडो ट्रेनर थी? डॉक्टर सीमा राव है ये दोस्तों, ठीक है, जो भारत की पहली महिला कमांडो ट्रेनर थी। नेक्स्ट है भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट था दोस्तों, ठीक है, 1975 में भारत ने भेजा था पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को। नेक्स्ट है कौन हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले भारतीय थे? ये हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब इंग्लैंड या यूके की जो वहां पे जीता था हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि वहां की जो संसद है उसमें सीट जीते थे दादा भाई नौरोजी, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं, ये इन्होंने जीती थी, ठीक है। नेक्स्ट है कौन गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट है? तो ये भावना कांत है दोस्तों, जिन्होंने जो पहली महिला फाइटर पायलट है ना।
नेक्स्ट है, किस वर्ष में भारत में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था? 1963 में भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया था। रॉकेट RH-200 नाम से, जो थुम्बा करके है ना तिरुवनंतपुरम केरल में, वहां पर इसका की लॉन्चिंग हुई थी रॉकेट RH-200 की 1963 में। नेक्स्ट है, कौन एकमात्र भारतीय है जिन्होंने मानवाधिकार क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? बाबा आमटे को दिया गया है दोस्तों, ठीक है, 1988 में मानवाधिकार के क्षेत्र में पहले भारतीय, ठीक है, बाबा आमटे जी। नेक्स्ट है, भारत के पहले CDS या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जनरल विपिन रावत जी है दोस्तों, ठीक है, भारत के पहले CDS, याद रखिएगा इन्हें। नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा अंटार्कटिका में निर्मित प्रथम शोध केंद्र का नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री करके है दोस्तों, भारत का शोध केंद्र है, ठीक है, 1983 में स्थापित किया गया था अंटार्कटिका में। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? काका कालेलकर को याद रखिएगा, ठीक है, 1953 में बनता है ये, और अध्यक्षता करते हैं काका कालेलकर जी। नेक्स्ट है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए, केसरी अगर पूछा जाएगा तो वो तो बाल गंगाधर तिलक थे, लेकिन बिहार केसरी ये श्री कृष्ण सिन्हा जी थे, ठीक है, जिन्हें बिहार केसरी या बाबू केसरी ऐसे के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, द माउंटेन ऑफ लाइट उपन्यास की लेखिका कौन है? द माउंटेन ऑफ लाइट लिखा है इंदु सुंदर सेन ने दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा इन्हें। नेक्स्ट है, कौन अनफिनिश्ड अ मेमोयर की लेखिका है? प्रियंका चोपड़ा की बुक है दोस्तों अनफिनिश्ड अ मेमोयर, ठीक है, याद रखिएगा, एक स्मरण वृत्तांत है। नेक्स्ट है, द जोया फैक्टर पुस्तक की लेखिका कौन है? क्रिकेट से रिलेटेड है दोस्तों ये, अनुजा चौहान। जब 2011 का वर्ल्ड कप भारत जीती थी तो उसमें कैसे गैस वर्क और क्या स्विच, एक अमेजिंग स्टोरी है ये भी, याद रखिएगा, द जोया फैक्टर, अनुजा चौहान। नेक्स्ट है, हिंदी उपन्यास राग दरबारी के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल है दोस्तों, राग दरबारी के लिए याद रखना है आपको श्रीलाल शुक्ल को। नेक्स्ट है, द सेवन सेंस ऑफ बीइंग अ मदर पुस्तक की लेखिका कौन है? आयुष्मान खुराना की वाइफ है दोस्तों ताहिरा कश्यप खुराना, ठीक है, ये इन्होंने लिखा है द सेवन सेंस ऑफ बीइंग अ मदर। नेक्स्ट है, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किरण बेदी की बुक है दोस्तों, ठीक है, फियरलेस गवर्नेंस। नेक्स्ट है, दुखद कहानी ओथेलो के लेखक कौन है? विलियम शेक्सपियर का एक दुखांत नाटक है दोस्तों ओथेलो, ठीक है, और दुखांत से मतलब होता है कि आखिरी में कुछ भी ठीक नहीं होता है, किसी ना किसी की मृत्यु हो जाती है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की, और इस तरीके से कहानी की एंडिंग होती है, तो ये ओथेलो शेक्सपियर, ये विलियम शेक्सपियर का नाटक है। हेमलेट को भी याद रखिएगा, वो भी कई बार पूछा जाता है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द टेम्पटेस्ट, ऐसे कई सारे इनके नाटक है जो पूछे जाते हैं विलियम शेक्सपियर के। नेक्स्ट है, कर्मयोद्धा ग्रंथ पुस्तक का विमोचन किस राजनेता द्वारा किया गया था? अमित शाह ने किया था दोस्तों। कर्मयोद्धा जो है ना ये नरेंद्र मोदी के ऊपर बेस्ड है बुक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, द इमॉर्टल ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अमीश त्रिपाठी की बुक है दोस्तों ये। अमीश त्रिपाठी की एक मोस्ट फेमस बुक जो है वो है द सीक्रेट ऑफ द नागास, द ओथ ऑफ द वायुपुत्र, ये इनकी बुक सबसे ज्यादा फेमस है, लेकिन द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा के लिए भी याद रखिएगा अमीश त्रिपाठी को। नेक्स्ट है, डॉलर बहु भारतीय लेखकों में से किसके द्वारा लिखी गई है? सुधा मूर्ति दोस्तों, सुधा मूर्ति की बुक है डॉलर बहु, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन बॉयज डोंट क्राई पुस्तक के लेखक है? मेघना पंत की बुक है दोस्तों, फेमिनिस्ट रानी लिखी थी जिन्होंने, ये बॉयज डोंट क्राई ये भी उन्हीं की है। इस टाइप की काफ़ी बुक्स वगैरह लिखी है इन्होंने, याद रखिएगा इनको, मेघना पंत जी को। नेक्स्ट है, अ, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी आत्मकथा वाई एम आई एन अथेस्ट है? तो ये भगत सिंह की बुक है दोस्तों, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, वाई एम एन अथेस्ट। कौन मिथ मिथ्या डिकोडिंग हिंदू माइथोलॉजी पुस्तक के लेखक है? देवदत्त पटनायक दोस्तों, जो कि माइथोलॉजी के लिए जाने जाते हैं, माइथोलॉजी से रिलेटेड बुक्स कई सारी इन्होंने लिखी है, देवदत्त पटनायक। नेक्स्ट है, महाकाव्य कविता कामायनी के लेखक कौन है? कामायनी के लिए याद रखना है आपको जयशंकर प्रसाद जी को, हिंदी के एक विद्वान व्यक्ति दोस्तों, ये कामायनी लिखी थी जयशंकर प्रसाद ने। नेक्स्ट है, कौन द टेस्टामेंट पुस्तक के लेखक है? मार्गरेट एटवुड को याद रखना है आपको द टेस्टामेंट के लिए, मार्गरेट एटवुड। नेक्स्ट है, सी यू की या द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड किसके द्वारा लिखा गया है? हैंसांग को जानते होंगे दोस्तों, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, एक चीनी यात्री था दोस्तों जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, इसकी बुक है ये सी यू की, और इसके द्वारा हमको इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला है, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है, और ये तो कई दफ़ा पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट है, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्य नडेला की बुक है दोस्तों, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट के लिए जाने जाते हैं ना सत्य नडेला, इनकी बुक है हिट रिफ्रेश।
नेक्स्ट है इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? स्पीकर्स जो दोस्तों भारत की पहली महिला स्पीकर थी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष थी, वो मीरा कुमार थी, और उन्हीं के द्वारा ये लिखी गई है इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सी पुस्तक अकबर के शासन काल में रज़्मनामा के नाम से अनुवादित की गई थी? तो ये महाभारत थी दोस्तों, ठीक है। रज़्मनामा से रामायण मत कंसीडर कर लीजिएगा, ये महाभारत का अनुवाद है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कंप्लीट किए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के 500 क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन को एग्जाम देने जाने से पहले रिवाइज करके रिवीजन करके जरूर से जाना दोस्तों, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर इतना आप कर लेते हैं तो 5 से 10 नंबर तो आपके ऐसे ही बढ़ जाएंगे। बस शर्त यह है कि आपको ये चीज़ें याद भी होनी चाहिए, सिर्फ देख लेने से नहीं होगा। ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेंगे, एक एक बातें को सुनेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो दैट्स इट माय साइड। मेरा प्रयास था कि रेलवे एग्जाम से पहले मैं किसी तरीके से इसको कंप्लीट कर दूं, और एनटीपीसी और ग्रुप डी में देखना दोस्तों, अभी आरपीएफ में देखना दोस्तों, इस एक सीरीज से जिसमें कि 500 क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के, लगभग आपको 300 क्वेश्चन आपके अलग अलग शिफ्ट में आपको दिख ही जाएंगे। लगे तो मैं खुद जब आंसर की आएगी तो मैं खुद ही बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ। रेगुलरली चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ऑल द बेस्ट आपको बहुत सारा, मिलते हैं जल्दी।